नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल ऐतिहासिक दिन है 22 जुलाई। इस देश के किसान अमित शाह और मोदी से नहीं डरे और वो संसद का घेराव करेंगे। हमारे जैसे पत्रकार डर जाएंगे, नेता डर के घर में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने तो साफ कहा है कि जो लोग इस सरकार से नहीं डर रहे हैं वही कांग्रेसी हैं। जो कांग्रेस में डर रहे हैं वो सब संघी है, वो कांग्रेस से बाहर जाए। तो ये बात तो तय हुई कि किसान इस सरकार से डर नहीं रहे हैं और उन्होंने तय किया है कि 22 जुलाई से वो संसद का घेराव करेंगे। आज अखिलेश यादव उन्नाव के दौरे पर हैं। जिस तरह की भीड़ निकल रही है, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में किस तरह की छटपटाहट है, किस तरह की कुलबुलाहट है, कैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। किसी पर भी यूएपीए लगा देना, किसी को भी देशद्रोही कह देना, राजद्रोह। सोचिए, दो शब्द है। राजद्रोह होता है मतलब सत्ता के खिलाफ द्रोह करना और देश के खिलाफ द्रोह करना, ये दोनों अलग अलग। देशद्रोह अलग है, राजद्रोह अलग है। मतलब राजा के खिलाफ बोलना राजद्रोह हुआ और देश के खिलाफ बोलना देशद्रोह हुआ। तो मोदी और अमित शाह राजा हैं, देश नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है। ममता बनर्जी ने आज कहा है, और अच्छा सोचिए, ये मैं किसान वाले में भूल गया। ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये सारे दुष्यंत जो हैं और ये तमाम जो जिसकी हरियाणा में मिलीजुली सरकार है, कल चौटाला जी ने कहा है, देवीलाल, सोचिए देवीलाल की परंपरा रही है वहाँ। चौटाला ने साफ साफ कहा है कि कल ऐतिहासिक दिन है और संसद में भी और सड़क पर भी किसानों का आंदोलन गूंजेगा। सोचिए कि किस तरह से ये सरकार कॉरपोरेट में है और किसानों की भी बात नहीं माने। इसलिए लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि ये सरकार महंगा तेल बेचकर जासूसी पर खर्चा करती है। अगर ये जासूस, सोचिए फ्रांस की सरकार, अमेरिका की सरकार, तमाम लोग इसकी जांच करवा रहे हैं, लेकिन ये सरकार कह रही है कि यहाँ विपक्ष राजनीति कर रहा है, विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है। इसमें देश की सवाल कहाँ से आ गया? सोचिए मतलब किस तरह से। मैं सारी खबरें आपको बताऊंगा और उससे पहले मैं एक और खबर बता दूं आपको कि लगातार सोशल मीडिया पर यह बात तय हो गया है कि सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। संसद में भी लोग अब बात करने लगे। कल मनोज झा का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और बोली पेट्रोल से पैसा वसूल जासूसी पर खर्च कर रहे हैं मोदी। और ये देखिए, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए नहीं है सीए, भागवत बोले। ये संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है वो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मतलब क्या हैं? आप बताऊँ, आरएसएस का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। आरएसएस अपने पैसे का हिसाब किताब भी नहीं देती है। सोचिए इस देश में कैसे कौन लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए हैं, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में बीजेपी ने एक नारा दिया था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकी है वो मुसलमान है, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। और उसी तरह से एक नारा लोग कह रहे हैं कि हर सवर्ण मनुवादी जातिवादी संघी है। हर सवर्ण संघी नहीं है, लेकिन जो संघी है वो जातिवादी, मनुवादी और सवर्णी है। तो सोचिए, इस तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। किसानों से बोले चौटाला, विपक्षी सांसद 22 को कुछ ऐसा करेंगे जिससे कानून होंगे वापस। ये देखिए, हमारा देश प्राथमिक तौर पर कृषि आधारित है। अगर किसान खुश है तो समृद्ध देश समृद्ध है, अगर वे खुश नहीं तो राष्ट्र की तरक्की नहीं हो सकता। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का कहना है। वैसे इनकी हरियाणा में सरकार चल रही है पार्टनरशिप में। और मनोज झा की सोशल मीडिया पर जो उनका कल भाषण था वो बहुत वायरल हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कल का ऐतिहासिक दिन है और किसान जो हैं वो अपनी आर पार की लड़ाई में है। और अब बात बहुजनों की। नरेंद्र मोदी जी हर चुनाव से पहले आपके मैं पिछड़ा का बेटा हूं चिल्लाने से ओबीसी के 11,027 स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आपने उनके करियर की हत्या की। अगर आप अपने दावे के मुताबिक सचमुच ओबीसी हैं तो मैं कहूँगा कि आप ओबीसी के गद्दार हैं। और दिलीप मंडल लिखते हैं, काहे के सॉफ्टवेयर गुरु और किस बात के आईटी सुपर पावर? पेगासस तो इजराइल से खरीदना पड़ा ना। हमारे वाले या तो साइबर कूली हैं या मैनेजर। मैं एक भी ओएस ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जिसका लीड डेवलपर भारतीय हो। आप कर क्या रहे हैं? बताइए कौन सा ऐप, नाम बताइए। SC ST OBC को ये पढ़ने नहीं देंगे। और अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष अशोक भारती के भी फ़ोन टैप कराए गए हैं। डूब मरो। पेगासस सिर्फ ये नहीं है, आपका फ़ोन व्हाट्सअप टैप होगा, इसलिए आपके फ़ोन या लैपटॉप पर फाइलें, फ़ोटो आदि भी डाली जा सकती है, जैसा भीमा कोरेगांव साबित में हुआ है। भीमा कोरेगांव मामले में दूसरे के लैपटॉप में इस तरह के दस्तावेज डाल दिए गए जो इनको आतंकवादी ठहराता हो, देशद्रोही ठहराता हो, राजद्रोही ठहराता हो। तो अशोक भारती का भी फ़ोन टैप हुआ है
और ये तमाम सोशल मीडिया पर लगातार खबरें। 69,000, देखिए आज अखिलेश उन्नाव के दौरे पर हैं। 69,000 टीचर भर्ती में यूपी सरकार सभी कैटेगरी के मेरिट लिस्ट नंबर और रैंकिंग वेबसाइट पर क्यों न डाल रही है। जो लोग जनरल मेरिट से चुने गए वे नाम कोटा लिस्ट में है या जनरल लिस्ट में, ये देश का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला साबित। तो जी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में साफ हो गया है कि 4% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। केंद्र सरकार का कहना है कि SC ST की गिनती जनगणना जारी होगी लेकिन ओबीसी की जनगणना जारी नहीं होगी। जब मोबाइल हैक कर जासूसी की जा सकती है तो ईवीएम हैक कर सरकार नहीं बनाई जा सकती है क्या? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब मोबाइल हैक हो सकता है तो सरकार क्यों नहीं बन सकती। और प्राइम टाइम, मैं ही चैनल, मैं ही पैनल, मैं ही पक्ष, मैं ही विपक्ष, मैं ही तटस्थ, मैं ही खास, मैं ही आम, ये रवीश जी का जो लोग प्रशंसक हैं उनके लिए शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभय कुमार दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, दिलीप पांडे, ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपका रोज़ का रिपोर्टर हूं जो आपके लिए रोज़ बड़ी खबरें जो आपसे के ज़िंदगी से जुड़ी हुई है वो लेके आता हूं। और आज सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। तो कुछ दिन बचे हैं, शेष ये रहे अखिलेश। उन्नाव में अखिलेश की रैली में बहुत भीड़ जुटी है और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 4% ओबीसी को आरक्षण मिला है, 23% नहीं मिला है। और नरेंद्र मोदी जी चुनाव आते ही आपको ओबीसी याद आता है, भाषण में खुद को ओबीसी माँ का बेटा बोलने लगते हैं। लेकिन SC ST के आंकड़े जारी होंगे लेकिन ओबीसी के नहीं। पेगासस स्मार्टफोन जासूसी के बारे में बहुजनों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई कितनी बड़ी है। और ये देखिए, कोई बेशर्म और निर्लज ही लाखों की मौत के बाद जनता के पैसों को अपने लिए थैंक यू पोस्टर छपवा सकता है। ये संसद में मनोज झा ने कहा है। पूछना तो नहीं चाहिए मगर ऑक्सीजन की कमी से मरे तो संगी भी होंगे। कैसे सह लेते हैं ऐसे बयान। सरकार ने कहा है कि कोई ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा है। वाह, इंडिया इज़ नाउ एन इंटरनेशनल लाफिंग स्टॉक। जब दुनिया के किसी दूसरे देश में आप जाएंगे तो वो आपसे वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट पर मांगते हैं और उस पर मोदी जी की मुहर लगी होती है। इसको लेकर लोग बहुत चिंतित हैं। और बीएसपी 23 जुलाई को अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली थी जिसको लेकर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। और मुझे सरकार की जासूसी से कोई लेना देना नहीं, जितनी जासूसी करना है कराए, लेकिन मैं कभी सामाजिक मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और ऐसा नहीं कि बीजेपी शासित राज्यों में ही होता है। आज राजस्थान में आरएएस की विज्ञप्ति में पुलिस सेवा के कुल 77 पद निकले जिनमें ओबीसी के एक भी पद नहीं निकले, जबकि 21% ओबीसी आरक्षण के आधार पर 16 पद ओबीसी के होने चाहिए थे। और यूपी में आज रावण ने टीचर भर्ती वाले छात्रों से मुलाकात की है। कुशवाहा और पटेल युवाओं की खूब तुराई करवा रहे हैं। मां योगी आदित्यनाथ, मामला 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले का है। और मंडल आर्मी के अध्यक्ष ने समस्त बहुजन संगठनों से 27 जुलाई सुबह 11 बजे देश भर में नीट ओबीसी आरक्षण के लिए ज्ञापन देने की बात कही है। तो कल का दिन ऐतिहासिक है। कल संसद में बड़ा बवाल होगा किसान आंदोलन पर। किसान भी घेराव कर रहे हैं। ये किसान ही हैं जो आपका पेट भी भरते हैं, संविधान बचाने के लिए सड़क पर भी हैं। आप किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ हैं? आप सरकार के जासूसी पर आपको भरोसा है या नहीं? और जब जासूसी फ़ोन की हो सकती है तो क्या ईवीएम नहीं हैक हो सकता है? ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो खबर नहीं, प्रचार है। हम आपके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपसे लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें आपके लिए लेकर आएँ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यहाँ मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ खबर मिलेगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस देश के लिए, मजबूत देश के लिए, संविधान के लिए और यहाँ की जनता के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।